नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आ चुके हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड के ऊपर टेस्ट करने हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 का सस्पेंशन सेटअप और आपको बताने कि आखिर कैसा कंफर्ट मिलता है इसके सस्पेंशन से, इसके शॉकर से, इसकी सीट से। और ये सभी एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप विद पिलियन विदाउट पिलियन राइड करते हैं, आप अपनी फैमिली को राइड करवाते हैं। हो सकता है कि घर में कई लोग व्हीकल को राइड करें, तो ये सभी एस्पेक्ट्स देखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर रफ़ रोड में, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड में कितना कंफर्ट रहता है, कितनी कन्वीनियंस रहती है एक इस तरह के व्हीकल को राइड करने में। दोस्तों ग्लैमर एक्सटेक 125 की अगर बात करें तो 95 से 1 लाख के प्राइस ब्रैकेट में ये आती है और 1 लाख रुपए की चीज़ कोई सस्ती नहीं होती। तो यहाँ पे चेक करेंगे, खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि आखिर कैसा कंफर्ट रहता है हमारी राइड के दौरान। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं सीधा राइड पे और फिर दिखाते हैं बाकी चीज़ें। और ये रोड तो फिर भी थोड़ी बेटर है, अभी आगे और ज़्यादा रफ़ रोड कंडीशन में चलेंगे और एक्चुअल में चेक करेंगे कि कैसा सेटअप रहता है इसके शॉकर्स का। तो चलिए चलते हैं सीधा राइड पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं अपनी राइड को। फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है और इकोनोमीटर भी आपके सामने है। हालांकि ऑफ रोड रफ़ रोड कंडीशन में इकोनोमीटर उतना ज़्यादा आपको असिस्ट नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आपकी टायर की विड्थ। जितना वाइड आपका टायर पैच होगा उतनी ही ज़्यादा कंफर्ट आपको देखने को मिलेगी। प्लस साथ ही अगर बात करी जाए तो कंफर्ट और कुशनिंग प्रोवाइड कराने में टायर की साइड वॉल का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। आपने अक्सर सुना होगा गाड़ियों के अंदर कि अगर लो प्रोफाइल टायर डलवा दिए तो उसमें कंफर्ट कम देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, टायर फटने का भी चांस रहता है, प्लस कंफर्ट भी कम हो जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो अभी मुझे नहीं पता रोड की कितनी अंडुलेशंस आपको फील हो रही हैं। कैमरा ज़रूर थोड़ा शेक हो रहा होगा क्योंकि आखिर 2 व्हीलर है तो उतना स्टेबल नहीं रह सकता जितना एक 4 व्हीलर होता है। बट ओवरऑल अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, अभी ऊपर चढ़ाऊँगा मैं, तो कंफर्ट का एहसास तो बिल्कुल हो रहा है। और सस्पेंशन और शॉकर्स की अगर बात करी जाए तो इसके रेयर शॉकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखे गए हैं। वापस नीचे उतारता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे पत्थर वगैरह में उतारी है मैंने व्हीकल और वापस से उसी रोड पे जा रहा हूँ। तो ये देखिए, स्टेबल पे तो आपको पता चल रहा होगा, बट यहाँ पे रफ़ रोड में आप देखेंगे तो आपको शायद थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए। अब आपको एक बार बाहर से शॉट दिखा देते हैं कि कैसा कंफर्ट रहता है और कितनी अंडुलेशन रोड पे है। अब ग्राउंड क्लियरेंस दिखा देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे सामने टूटी हुई रोड है और आगे तो रोड में और ज़्यादा अंडुलेशन है। तो दोस्तों इसके अंदर आती है 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता नहीं होता कि कहाँ रोड अच्छी मिलेगी, कहाँ रोड ख़राब मिलेगी। प्लस कंफर्ट की तो बात और है दोस्तों, अगर आपकी व्हीकल आपका साथ देती है इस टाइप की रोड कंडीशन में भी तो वाकई ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव चीज़ हो जाती है और आपको कॉन्फिडेंस रहता है अपने व्हीकल के ऊपर। और साथ ही इन फ्यूचर जैसे आप पहली बार इस तरह की रोड कंडीशन से अपनी व्हीकल को निकालते हैं तो दूसरी बार आपको सोचना नहीं पड़ता, आप इजीली इस तरह की रोड कंडीशन को क्रॉस कर लेते हैं। दोस्तों इस टाइम मैं फर्स्ट या सेकंड गियर का यूज़ करके काफ़ी स्लो स्पीड के अंदर जा रहा हूँ और ये देखेंगे अगर आप तो ये मैंने लिया यू टर्न और आप देख सकते हैं पूरी तरह से, चाहे रफ़ रोड हो चाहे ऑफ रोड हो, ये मेरे को सपोर्ट ज़रूर कर रही है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और टेस्ट कर लेते हैं इंक्लाइन के ऊपर, डिक्लाइन के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे तो डिक्लाइन में पत्थर भी हैं और टायर्स वगैरह, ग्रिप वगैरह मेरे को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। प्लस ब्रेकिंग भी मेरा सपोर्ट नहीं छोड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोड कंडीशंस नॉर्मल नहीं है और ऐसी रोड कंडीशंस का सामना आपको कभी भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में कीचड़ वगैरह भी है और थोड़ी सी कीचड़ में ले जाके देखते हैं तो जी हाँ दोस्तों, कीचड़ में भी ये निकल पा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप कीचड़ में आप जाएंगे और आप निकल जाएंगे, स्ट्रगल ज़रूर करेगी, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रैक्शन लूज़ हो रहा है मेरा, बट ऐसा नहीं है कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ।
यहाँ पे अगर आपने देखा तो मेरा टायर भी स्लिप हुआ था, बट स्टिल मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अब कोशिश करते हैं एकदम सेंटर से। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं सेंटर से भी निकल के आ चुका हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, और आगे जाने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पहले के टायर मार्क्स हैं, जो कोई व्हीकल्स फंसे हुए होंगे यहाँ पे। और दोस्तों इससे आगे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आई थिंक यहाँ से यू टर्न काट लेते हैं। बेसिकली आपको दिखाना ये था कि रफ़ रोड या नो रोड या ऑफ रोड कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करती है ये ग्लैमर एक्सटेक। दोस्तों इसके ऑटो सेल फंक्शन और जो टॉर्क और पिकअप में आपको असिस्टेंस मिली है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि जहां आपका ट्रैक्शन लूज़ होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ टायर इजीली स्लिप मार सकता है आपका, और बाइक बंद भी हो सकती है। ये आपने देखा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ा है व्हीकल को, बट उसके अलावा अगर बात करी जाए तो मैं एक बार दोबारा आपको जाके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको आपके व्हीकल का कंट्रोल पता होना चाहिए, पावर और पिकअप पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो मैं स्टक हो चुका हूँ, तो इसके लिए भी एक तरीका है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी पावर का यूज़ करके मैं आ चुका हूँ इस कंडीशन से बाहर। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ आपको दिखाना था यहाँ पे, और होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आगे आप देखेंगे तो एक इंक्लाइन है। इंक्लाइन पे दोस्तों यहाँ देखिए एक गड्ढा था, इस गड्ढे में मैंने डाल दिया। और इंक्लाइन हो या डिक्लाइन, ये व्हीकल आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करती है। चलिए आगे फिर कुछ ढूंढते हैं, और कोई एस्पेक्ट अगर रह गया हो इस वीडियो में तो उसे आगे जाके कवर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आ चुका हूँ प्रॉपर खेतों के बीच। दोस्तों टू व्हीलर ज़्यादातर आपने देखा होगा तो रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ दोनों ही जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। और रोड कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो बारिश होने के कारण थोड़ी सी स्लिपरी हो चुकी है, ट्रैक्शन भी यहाँ पे कम बन रहा है, और झटके तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें भी देख लेते हैं, एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या ये टू व्हीलर यूजेबल है या फिर नहीं। तो चलिए बाहर के शॉट्स एंजॉय करिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मेन रोल प्ले आता है टॉर्क का, ना कि पावर का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे आपकी व्हीकल फंसती है तो आपको टॉर्क असिस्ट करने वाला है, और ट्रैक्शन यहाँ पे कम मिल रहा है, आपको पता चल रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हाफ क्लचिंग भी करनी पड़ जाती है आपको, और आपको बाइक की आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि आखिर कैसी रोड है ये। कैमरा में काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैसी नहीं दिखती जैसी वो रियल लाइफ में होती हैं, और स्टिल आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। मान लेते हैं ये स्पीड ब्रेकर होगा, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिना स्क्रैप करे मैं यहाँ से इजीली पास हो चुका हूँ। तो दोस्तों अब आपको आगे दिखाते हैं कि राइड के दौरान पिलियन का कंफर्ट कैसा रहता है, क्योंकि इस टाइम कैमरा पिलियन ने पकड़ा हुआ है। और रोड कंडीशंस होप करता हूँ कि आपको जस्टिस हो पा रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोड्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक एस्पेक्ट दिखा सके इस टू व्हीलर का, इस बाइक का। दोस्तों आगे देखेंगे तो रोड शायद आगे जाके ख़त्म भी होने वाली है, और बीच में पत्थर हैं, बीच में कीचड़ है। दोस्तों इन तरह की रोड्स पे आप अपनी इच्छा से कभी नहीं जाते हैं, बट कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आया होगा आपके साथ भी कि आपको अपनी व्हीकल ऐसी जगह पे राइड या ड्राइव करनी पड़ी होगी। तो दोस्तों वो एस्पेक्ट लेके आपको निश्चित रहना, क्योंकि मैंने आपके लिए पूरी तरह से टेस्टिंग इस व्हीकल की कर दी है। अब दोस्तों आपने देखा कि ये व्हीकल कैसे अपना पावर और टॉर्क मैनेज कर रही है, कैसा कंफर्ट रहता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक मोबाइल से शूट करने में कितनी स्टेबिलिटी होती है, और इस तरह के गड्ढों से निकलने में किस तरह से मुझे ये बाइक के सस्पेंशन और शॉकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे
तो एक बड़ा पत्थर होने के कारण मैं अटक चुका हूँ। स्टिल कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए मैं निकल गया हूँ। तो दोस्तों आपको इजीली रोड पे दिख रहा होगा कि किस तरह से मैं इस व्हीकल को राइड कर रहा हूँ। दोस्तों दोबारा आपको बता देता हूँ, ये रोड कंडीशंस नॉर्मल नहीं है और आप कभी भी ऐसी रोड कंडीशंस पे कहीं नई लोकेशन में ज़रूर फंस सकते हैं। तो वो एस्पेक्ट आज मैंने टेस्ट करके क्लियर कर लिया है इस ग्लैमर एक्सटेक 125 के साथ। बाकी दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप मेरी सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे एक हम्प से मुझे क्रॉस करना है और आगे जस्ट बिल्कुल एक गड्ढा है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिक्स मुझे अपनानी पड़ेंगी और सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी राइडिंग के ऊपर और अपने व्हीकल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैं नीचे उतर के आ चुका हूँ। तो दोस्तों देखा आपने हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 का एक रफ़ रोड रिव्यू। दोस्तों कोशिश करिए अपनी तरफ से कि आपको इसका टेस्ट करके बताया जाए बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल रोड कंडीशंस के लिए, क्योंकि दोस्तों माइलेज टेस्ट हमने हाईवे पे बना दिया, राइड रिव्यू हमने सिटी में बना दिया। तो आखिर कैसे पता चले कि रफ़ रोड में, ख़राब रोड में, नो रोड कंडीशन में ये कैसा परफॉर्म करती है, कितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, क्या वो एम्पल है नहीं है, क्या ये नीचे से कहीं स्क्रैप होती है, ये सभी पॉइंट्स दिमाग में रह जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको कोशिश करिए कि इस वीडियो में क्लियर करके दिखा सकूं। बाकी दोस्तों मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा इस हीरो ग्लैमर एक्सटेक को चलाने में और अब टाइम आ गया इसे वापस करने का। तो थैंक्स टू हीरो मोटर्स इंडिया हमें ये व्हीकल प्रोवाइड कराने के लिए कि हम आपके लिए इस व्हीकल की सभी तरह की टेस्टिंग कर पाएँ। बाकी दोस्तों इस टाइम भी आप देख सकते हैं और अगर आप एक बार टायरों पर नज़र डालेंगे तो कंडीशन देखने को मिलेगी आपको कि आखिर कैसी रहती है आपकी बाइक की कंडीशन अगर आप रफ़ रोड या ऑफ रोड कंडीशन में चलाते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्हीकल हो उसको वॉश ज़रूर करा लें अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं।